अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम व इज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन फला मरद्द लहु व मा लहुम मिन दूनिही मिन वाल। सदर मोहतरम उलमाए किराम, जिम्मेदारान जमात, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, आज के इस प्रोग्राम में मेरा जो वक्त मुकर्रर था 8 बजे से मेरा खिताब शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से मैं थोड़ा ताखीर से पहुंचा और इस वक्त तकरीबन 9:45 होने को हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना शेख इनामुल हक मदनी हफिज़हुल्लाह से कि यहाँ से मुझे कहीं और भी जाना है। असल बात तो यही थी कि आज की तारीख का ये प्रोग्राम कहीं और तय था, लेकिन जयनगर के हमारे इन भाइयों ने इतने मोहब्बत और खुलूस से इसरार किया कि मुझे ना चाहते हुए भी और ये जानने के बावजूद कि लंबा सफर करके आने के बाद 2 जगह प्रोग्राम करना ये खुद मेरे लिए बहुत भारी है, लेकिन मुझे हाँ करना पड़ा। और आज का ये प्रोग्राम देख करके बड़ी खुशी हो रही है। और मुझे लोगों ने बताया था कि जयनगर का प्रोग्राम सामीन की तादाद के एतबार से और अपने इंतजाम के एतबार से बड़ा शानदार होता है। उसको मैं आज अपनी आंखों से देख रहा हूं। दुआ है अल्लाह ताला से जिस मकसद के लिए प्रोग्राम हुआ है
की तामीर के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है। अल्लाह इस काम को हमें और आपको जल्द से जल्द पूरा करने की तौफीक दे। और जो भाई अब तक इस नेकी के काम में हिस्सा नहीं लिए हैं, उनसे भी बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ें। और बड़ी नेकी का काम है, किस्मत वालों का काम है। अल्लाह के घर में आपका ताउन शामिल हो जाए, आपकी रकम शामिल हो जाए, यह आपकी नसीब की और आपकी किस्मत की बात है। आप जरूर इस कार्य खैर में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला का एक उसूल है, एक कानून है, एक सुन्नत है। सुन्नत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को उरूज देता है, तरक्की देता है, इज्जत देता है, सरबलंदी देता है, सम्मान और रिस्पेक्ट देता है। लेकिन जब वो कौम अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और उसकी शरीयत और उसके कानून से बगावत करती है, तो अल्लाह ताला उस कौम की इज्जत को जिल्लत में बदल देता है। दुनिया की तारीख इसकी मिसालों से भरी पड़ी है। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, उस आयत में अल्लाह ताला ने अपने इसी कानून का जिक्र किया है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह तबारक व तआला किसी कौम को इज्जत देने के बाद, सरबलंदी देने के बाद, उसके हालात को बदल करके उसको जिल्लत और रुसवाई से दो चार नहीं करता है, उसको पस्ती में नहीं डालता है। हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक उस कौम के लोग अपनी हरकतों को न बदल लें। जब कोई कौम अपने करतूत बदल ले, अपनी हरकतें बदल ले, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी सिचुएशन को भी बदल देता है। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूआ, और जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई का इरादा करता है, जब किसी कौम को परेशानी में और जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में अल्लाह तबारक व तआला डालने का फैसला करता है, फला मरद्द लहू, तो अल्लाह को कोई रोकने वाला नहीं है। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और अल्लाह के मुकाबले में उस कौम की कोई मदद नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं, अल्लाह के आखिरी नबी की उम्मत हैं। अल्लाह ने हमें कुरान में खैर उम्मत का लक़ब दिया है। हमारे और आपके पास अल्लाह की आखिरी किताब कुरान है। हम कलमे तौहीद के अलमबरदार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलमबरदार हैं। मगर क्या बात है कि आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जलील और रुसवा अगर कोई है तो हम हैं। सबसे ज्यादा परेशान कोई है तो हम हैं। सबसे ज्यादा मजलूम अगर कोई है तो हम हैं। क्या ये सवाल गौर करने के काबिल नहीं है कि हमारे हालात क्यों बदले? इस सवाल का जवाब हजरत उमर ने 1400 साल पहले दिया था। हजरत उमर बहुत दूरंदेश इंसान थे, बहुत दूर तक की नजर थी उनकी। हजरत उमर कहा करते थे, कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे, सबसे ज्यादा अपमानित, सबसे ज्यादा शोषित कौम थे। फ़अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम के जरिए सम्मान दिया, इज्जत दी। हमें जो भी रिस्पेक्ट मिली, जो भी इज्जत मिली, इस्लाम के जरिए मिली। और दुनिया के उन मुल्कों पर नजर उठा के देख लो जिन मुल्कों को अल्लाह ताला ने इस्लाम और तौहीद के जरिए इज्जत दी। जब उन मुल्कों ने तौहीद से समझौता किया,
इस्लाम के कवानीन से समझौता किया, अल्लाह के दीन के बागी हुए, अल्लाह ने दुनिया ही में उनके आमाल का अंजाम उनको दिखा दिया। हजरत उमर कहते हम दुनिया की सबसे जलील कौम थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी। वह महमबतगैनल इज्जत फी गैरिही, और जब हम इस्लाम को छोड़ करके किसी और चीज के जरिए इज्जत हासिल करने की कोशिश करेंगे, अज़ल्लनल्लाह, अल्लाह हमें जलील कर देगा, अल्लाह हमें रुसवा कर देगा। अगर आज हम जलील हैं और हो रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हम अपने मरकज से हट चुके हैं, अपने दीन की बुनियाद से हट चुके हैं। मेरे भाइयों, उम्मत के मौजूदा हालात को देखकर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीसें हमें याद आती हैं, जिन हदीसों में अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत के पहले के दौर में इस उम्मत के ऊपर क्या हालात आएंगे आपने पेशिनगोई की थी। मिसाल के तौर पर एक हदीस अबू दाऊद के अंदर है, हदीस के रावी हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदालकलतु इला कसातिहा, वो जमाना बहुत करीब है जब दुनिया की सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, तुम पर हमला आवर हो जाएंगी, तुमको मारने, तुम्हें काटने के लिए दौड़ पड़ कसातिहा, जिस तरीके से खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, प्याले पर टूट पड़ते हैं, दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी। सहाबे किराम ने पूछा, अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया, ला बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम्हारी तादाद बहुत होगी, वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइस सैल, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह हो जाओगे, जो पानी के ऊपर जो झाग होता है, जो बुलबुला होता है, जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अपनी कोई ताकत नहीं होती, तुम इतने बेवैल्यू हो जाओगे, तुम्हारी कोई हैसियत न होगी। अल्लाह तबारक व तआला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारे रोब दबदबा को निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में अल्लाह ताला कमजोरी डाल देगा। साहबा ने पूछा, अल्लाह के नबी कौन सी कमजोरी डाल देगा? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम दुनिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगोगे और मौत से बहुत ज्यादा नफरत करने लगोगे। मेरे भाइयों, आज की तकरीर में मैं चाहता हूं कि कुरान और हदीस की रोशनी में हम उन असबाब का पता लगाएं, उन रीजंस पर गौर करें, उन कारणों और उन वजूहात पर हम गौर करें, जिन वजूहात ने आज दुनिया की सबसे अजीम कौम से आज हमें इस जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे तक पहुंचाया है। दुनिया में अरबों की तादाद में होने के बावजूद जिस तरीके से हमारे जानो माल और हमारी इज्जत व आबरू की वैल्यू इस कदर हकीर हो चुकी है, ये हालात क्यों पैदा हुए हैं? आइए जरा कुरान और हदीस की औराक हम पलटते हैं। इस जिल्लत और रुसवाई की सबसे बड़ी वजह मेरे भाइयों, हम और आप मुसलमान हैं और हमारे दीन की पहचान रब की तौहीद है। हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले, उसके आगे सर झुकाने वाले, उसे मुश्किल कुशा मांगने वाले, उसके आगे अपनी पेशानी को रगड़ने वाले हैं। हम 5 टाइम की नमाज में कम से कम 17 बार अपने रब के सामने इकरार करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाही इबादत करते हैं तो तेरी करते हैं, इलाही मदद मांगते हैं तो तुझसे मांगते हैं। हमारे दीन का जो कलमा है वो कलमा भी अल्लाह से शुरू होता है। हम अल्लाह की तौहीद का इकरार करने के साथ साथ तमाम माबूदाने बातिला की इबादत का इनकार करते हैं और हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। जब तक हम गैरुल्लाह की इबादत का इनकार न करें, अल्लाह की तौहीद का हक अदा नहीं हो सकता। मगर आज अफसोस की बात है, वो दी जिससे तौहीद फैली जहां में, वो बदला गया आके हिंदोसिता में। आज इस भारत की सरजमीन पर जब हमारे गैर मुस्लिम भाई जब इस्लाम को समझना चाहते हैं, इस्लाम की छवि उनके सामने मजारों की शक्ल में आती है,
दरगाहों की शक्ल में आती है। अभी आज कोई बता रहा था, किसी न्यूज चैनल पर एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका नाम है पाखंड की पोल। उसमें मुख्तलिफ मजहब के लोगों के यहां जो पाखंड है, उस पाखंड की पोल खोली जाती है। उसमें कुछ मुसलमान बाबाओं की पोल भी खोली गई। ये पूरी कौम के लिए शर्म की बात नहीं है। इस्लाम पाखंड का दीन नहीं है मेरे भाई। इस्लाम तो बड़ा ट्रांसपेरेंट दीन है। इस्लाम में झूठ की, मकरो फरेब की, धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आज इस्लाम का मानने वाला कहां कहां सजदा कर रहा है। आप यकीन करें, कुत्ते और बिल्ली की कब्रों पर सजदा हो रहा है हिंदुस्तान में, मुसलमान कर रहा है। रेलवे लाइन की पटरियों पर कब्रें और मज़ारें बनाई गई और उनकी इबादत हो रही है। और इतना ही नहीं, इन शिर्क के अड्डों पर कौन सा ऐसा बुराई का काम है जो नहीं हो रहा है। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने 100 साल पहले नक्शा खींचा था। आज 2024 चल रहा है, 100 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। मौलाना हाली के ये अशार जब पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि आज के हालात को देख के उन्होंने कहा था। क्या कहा था? करे गैर गरबुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर। मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं। न तौहीद में कुछ कमी इससे आए, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए। मुसलमान का ईमान बड़ा पक्का है साहब। वो शिर्क करे, वो पत्थर के आगे सजदा करे और तब भी उसकी तौहीद सलामत रहे। नहीं मेरे भाई, अभी आपने शेख इनाम साहब की तकरीर में एक बात सुनी, कब्र में 3 सवाल होगा। उसमें पहला सवाल अल्लाह के बारे में होगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। कब्र पे सर झुकाने वाला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। किसी पेड़ के आगे झुकने वाला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। किसी धागे को मुश्किल कुशा मानने वाला इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। रब्बी अल्लाह। कब्र में मुनकर नकीर जब पूछेंगे तो मुवहिद जवाब देगा, तौहीद वाला जवाब देगा। इसने जिंदगी को तौहीद की बुनियादों पर गुजारा है, वो जवाब देगा मेरा रब अल्लाह है। और मैं आपकी गलतफहमी दूर कर दूं, हमारे बहुत सारे भाई शिर्क का काम करते हैं और जब उनको समझाओ तो कहते हैं कोई मसला नहीं, हमारे पीर साहब हमें बचा लेंगे, हमारे हजरत साहब हमें बचा लेंगे। यहां तक कहा जाता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हमें बचा लेंगे। माफ करना मेरे भाइयों, शिर्क करने वाले को अल्लाह के प्यारे नबी की शफाअत भी नसीब नहीं होगी। वो मशहूर हदीस उठाइए, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी के सहाबी कहते हैं, मैंने नबी से सवाल किया, अय अल्लाह के नबी, वो कौन खुशनसीब इंसान है जो कयामत के दिन आपकी शफाअत पाएगा। अय अल्लाह के नबी, मनासदुन्नास बि शफाअतिका यौमल क़ियामा, कयामत के दिन आपकी शफाअत किसको मिलेगी। अच्छा, नबी की एक आदत थी, कोई सवाल अच्छा करता था, अल्लाह के नबी हौसला अफजाई करते थे। आपने कहा अबू हुरैरा, मुझे यकीन था ये सवाल तुम ही करोगे। क्यों? लिमा रअयतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, क्योंकि मैं जानता हूं तू हदीस को हासिल करने का तेरे अंदर बड़ी तड़प है। आज अल्हम्दुलिल्लाह कटिहार और सीमांचल के इलाकों में मैं आता हूं और बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि ये बहुत बड़ी जमात अहले हदीस का बहुत बड़ा बेल्ट है। मगर मैं एक मैसेज आज इस तकरीर में आपको देना चाहता हूं मेरे भाई, अपने आप को अहले हदीस कहलवाना ये कमाल नहीं है। अहले हदीस की छोटी छोटी चंद चीजों को के ऊपर अमल कर लेना ये कमाल नहीं है। अगर कोई समझता है कि सीने पर हाथ बांध लेने से, रफुल यदैन कर लेने से, आमीन जोर से बोल लेने से किसी ने अपने आप को अहले हदीस साबित कर दिया, तो उसने अहले हदीसियत का मतलब नहीं समझा, उसने सलफियत का मतलब नहीं समझा। अरे अहले हदीस वो है
जिसका अखलाक भी अहले हदीसों वाला, जिसकी गुफ्तार भी अहले हदीसों वाली, जिसका किरदार भी अहले हदीसों वाला, जिसकी शादी ब्याह भी अहले हदीसों वाला, जिसके मामलात भी कुरान और हदीस वाला, अगर आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और दुनिया को बावर कराते हैं तो आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार, आपका सलूक, आपकी नमाज, आपकी इबादत, आपका लेन देन, आपकी तिजारत, आपकी सियासत, हर चीज से झलकना चाहिए कि आप कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हैं। माफ करना मेरे भाइयों, ये तो खुशी की बात है कि हमारी जमात अहले हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह शिर्क का काम ना के बराबर होता है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमने अहले हदीसियत और सलफियत को चंद चीजों के लिए महदूद कर दिया है। आज कितने हमारे अहले हदीस भाई हैं जिनका लेन देन बेहद खराब है, कितने हमारे अहले हदीस भाई हैं जिनकी शादी ब्याह में बाकायदा जहेज की डिमांड हो रही है और गैर मुस्लिमों के रस्मों रिवाज को फॉलो किया जा रहा है। माफ करना मेरे भाइयों, नबी के सहाबी अबू हुरैरा नबी से सवाल करते हैं, अय अल्लाह के नबी मुझे बताइए कयामत के दिन वो कौन सा खुश नसीब होगा जिसको आपकी शफाअत नसीब होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अय अबू हुरैरा मुझे पता था कि तू हदीस को सीखने का बड़ा तलबगार है। ये तलब अपने अंदर पैदा करो ऐसी हिमांचल के लोगों, ऐ शेरशाबादी बिरादरी से ताल्लुक रखने वालों, अपने कानों को किस्से कहानियों को सुनने का आदी न बनाओ, अपने कानों को फजूल चीजों का आदी न बनाओ। इन कानों को आदत डलवाओ रब के कुरान की और इन कानों को आदत डलवाओ रसूल की सुन्नतों की। अपने घरों में कुरान और हदीस का दर्स रखवाओ, अपनी औरतों को, अपनी लड़कियों को आलिमा बनाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ। इन मस्जिदों को आबाद करो, इन मदरसों को आबाद करो। वल्लाह ये शर्म की बात है, ये गैरत की बात है, ये चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है कि इन मदरसों को चलाने के लिए आपके आगे भीख मांगनी पड़े, इन मस्जिदों को बनाने के लिए आपके आगे भीख मांगनी पड़े। मैं जानता हूं आपके अंदर वो पोटेंशियल है, अल्लाह ने आपको उतना दिया है, आप खड़े हो जाएं अपने इलाके की मस्जिद बनाने के लिए, आपको बाहर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। इसी कटिहार के बहुत सारे इलाकों में मैंने देखा कि लोग मैनेजमेंट के साथ अच्छे तरीके से अपने गांव भर में चंदा करते हैं और बड़े बड़े खर्चों का भार अपने कंधों पर उठा लेते हैं। जब दिल में जज्बा हो मेरे भाई तो रोजाना मजदूरी करने वाला भी नेकी के काम में हिस्सा ले सकता है। मेरे प्यारे साथियों, नबी ने तारीफ की अबू हुरैरा की कि ऐ अबू हुरैरा तेरे अंदर हदीस को सीखने की तड़प है, और फिर नबी ने जवाब दिया कि ऐ अबू हुरैरा सुन लो, असअदुन नास बि शफाअति यौमल क़ियामा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु खालिसन मिन क़िबल नफ्सी। ऐ अबू हुरैरा क़यामत के दिन वो खुशनसीब इंसान जिसकी मैं शफाअत करूंगा, जिसको मेरी शफाअत नसीब होगी, वो कब्र परस्त नहीं होगा, वो बुत परस्त नहीं होगा, वो पेड़ परस्त नहीं होगा, वो बाबा परस्त नहीं होगा, वो पीर परस्त नहीं होगा, वो तावीज बांधने वाला नहीं होगा, वो गंडा बांधने वाला नहीं होगा, वो पत्थरों को अपना मुश्किल कुशा मानने वाला नहीं होगा। वो कौन होगा? मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मिन क़िबल नफ्सिही, जिसने अपने दिल की गहराई से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा होगा, जो तौहीद पर होगा, जो रब की तौहीद पर होगा, कयामत के दिन अल्लाह के नबी की शफाअत उसको नसीब होगी। इसलिए तौहीद की हिफाजत करो। अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूं, मैंने इसी इलाके में देखा है अब अहले हदीसों में भी बदअकीदगियां आने लगी हैं, उनकी औरतों में भी फजूल रस्मों रिवाज और फजूल तवहुमात आने लगे हैं। अपने घर की औरतों पर नजर रखो, उनको कोई ऐसे काम करने की इजाजत न दो। इस उम्मत में शिर्क आएगा तो पहले औरतों में आएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तज़तरिब अलयातु निसाई दौसिन हौला ज़िल खलसा। कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत का एक कबीला होगा, कबीले दौस, जो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु का कबीला है, उस कबीले की औरतें ज़ुल खलसा बुत के आगे चक्कर लगाएंगी। मुसलमान औरतें बुत का तवाफ करेंगी, बुत के आगे चक्कर लगाएंगी, यानी शिरकिया काम करेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज उम्मत जलील और रुसवा है, उसकी पहली वजह यही है कि हम शिर्क कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, हमारी जिल्लत और रुसवाई की दूसरी बड़ी वजह, हम क्यों दुनिया में जलील हैं? क्योंकि अपने मकसद हयात को हमने भुला दिया। हमारी जिंदगी का मकसद क्या हो गया? खाना, कमाना, एंजॉय करना। आज गांव देहात में जाता हूं,
वो अल्लाह दिल खून के आंसू रोता है। इन नौजवानों की जिंदगी कहां बसर हो रही है? कोई नशे में डूबा हुआ है, कोई पॉर्न मूवीज में डूबा हुआ है, कोई ज़िनाकारी में डूबा हुआ है, कोई लवातत के जैसे गंदे घिनौने काम में डूबा हुआ है, कोई दिन रात मोबाइल पर गेम खेल रहा है। ऐ नौजवान, ऐ उम्मत के नौजवान, उम्मत की निगाहें तुझे तलाश कर रही हैं, उम्मत की निगाहें मुंतजिर हैं कि तू कब आएगा और उम्मत के दर्द को महसूस करेगा। और तू गेम में लगा हुआ है, तू ज़िना में लगा हुआ है, तू शराब में लगा हुआ है, तू अपनी जिंदगी के मकसद को भूल के बैठा है। मेरे भाइयों, अपना पेट तो जानवर भी पाल लेता है, अपने बच्चों का पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है, अपनी दुनिया की जरूरतों को तो जानवर भी पूरी कर लेता है। जिंदगी इतनी हकीर नहीं है, जिंदगी इतनी मामूली नहीं है। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदो, मैंने तुम्हें पैदा किया है अपनी इबादत के लिए, अपनी तौहीद के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए पैदा किया है कि तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। नौजवानों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। जिंदगी को प्यार मोहब्बत के नाम पे बर्बाद न करो, जिंदगी को नशे के नाम पर भेंट न चढ़ाओ, जिंदगी को अल्लाह को राजी करने में गुजारो। बहुत सारे काम पड़े उम्मत के पेंडिंग, उन कामों के लिए आपकी जरूरत है। आज इलाके में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, आप सुबह फजर की नमाज में जाएं, अफसोस होता है, अल्लाह का शुक्र है पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, मैंने मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में देखा कि वहां बुराई भी है, बेपर्दगी भी है, बेहयाई भी है, फिल्मी दुनिया भी है, मगर नमाज की पाबंदी मैंने देखा। फजर के टाइम मस्जिद में पहुंचा, नौजवानों की बड़ी तादाद मौजूद है। और गांव देहात में जब रात रात भर जलसे हो रहे हैं, वहां फजर की नमाज में बेचारे दो चार बूढ़े मिले, नौजवान आराम से बिस्तर पे सो रहा है। ऐ नौजवान, ये हय्या अलस सलाह की आवाज क्या तेरे लिए नहीं है? क्या अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज तेरे लिए नहीं है? ऐ नौजवान, तू कितना बड़ा बिजनेसमैन है, तू कितना बड़ा कारोबारी है, तेरा व्यापार कितना बड़ा है। अपने कारोबार और अपने बिजनेस से कह दे कि ऐ मेरे बिजनेस, ऐ मेरे कारोबार, तेरी अहमियत अपनी जगह है और अल्लाह की इबादत की अहमियत अपनी जगह है। कारोबार से बढ़ के नमाज है, नमाज से बढ़ के आपका कारोबार नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, रिजालुल ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़काह। मेरे नेक बंदे वो हैं, वो कारोबार भी करते हैं, वो लेन देन भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, मगर नमाज का टाइम होता है तो अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। तो नौजवानों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो। नहीं पहचानोगे तो यूं ही हम जूते खाते रहेंगे और जलील होते रहेंगे। और आगे बढ़िए, हमारे साथ जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो दुनिया में हम जलील हो रहे हैं, उसकी तीसरी वजह मैंने गौर की, मैंने विश्लेषण किया, मैंने एनालाइज किया। मुझे एक बात यह भी समझ में आई कि आज हम जो टुकड़ों में बटे हैं, फिरकों में बटे हैं, बिरादरियों में बटे हैं, गिरोहों में बटे हैं, इलाकों के तासुब में बटे हैं। कोई मसला आता है, इलाका गाली बन जाता है, कोई मसला आता है, बिरादरी गाली बन जाती है, मुसलमान मुसलमान को गाली दे रहा है, मुसलमान मुसलमान को ताना मार रहा है। मेरे भाइयों, ये जाहिलियत की चीज हमारे अंदर कैसे आ गई? ये जाहिलियत की चीज हमारे अंदर कैसे आ गई? आप अपनी बिरादरी पर फख्र कीजिए, लेकिन किसी दूसरी बिरादरी को जलील न कीजिए। आप अपने इलाके पर बेशक फख्र कीजिए, मगर किसी दूसरे इलाके को जलील न कीजिए। ये बंटवारे, ये फिरका परस्ती, ये फिरका बंदी कहां से आई? मेरे नबी ने तो हमें एक किया था। मेरे भाइयों, मेरे नबी ने एक कलमे की बुनियाद पर हमें एक किया था। मेरे नबी ने जब सहाबा को अल्लाह का दीन सिखाया था, वहां न कोई मसलक था, न फिरका था, न जात पात थी। आज तो साहब बिहार के दरभंगा के इलाके में मैं गया, एक गांव से गुजर हुआ, गांव में मैंने देखा कि रास्ते में दीवार खड़ी है, रास्ते में दीवार खड़ी है। दीवार के एक तरफ अंसारियों का रास्ता है, दूसरी तरफ शेखों का रास्ता है। शेख बिरादरी वाले अंसारी के रास्ते पे नहीं जाते, अंसारी बिरादरी के लोग शेख के रास्ते पे नहीं जाते। इतना बुग़्ज़, इतना तासुब ये मुसलमान के अंदर है। मेरे भाई, अल्लाह हम सबको समझ दे। मेरे नबी ने हमें एक किया था। अगर फलस्तीन का मुसलमान और उसके बच्चे अगर मर रहे हैं, तो बिहार और कटिहार के मुसलमान को भी उसका दर्द होना चाहिए।
अगर हिंदुस्तान के किसी इलाके में आपके कलमा गो भाई पर जुल्म और सितम हो, तो आप इस कटिहार के इस गांव में भी अगर आप बैठे हैं, आप किसी शहर में बैठे हैं, उस दर्द को आप अपने दिल में महसूस करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मसलुल मोमिनीन फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद इज़ इश्तका मिनहु उज़वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सहरि वल हुम्मा। ऐ मुसलमानों, आपस में इतने हमदर्द बनो, इतने प्यार बांटने वाले बनो, इतनी मोहब्बत करने वाले बनो, इतना एक दूसरे के लिए जान निछावर करने वाले बनो। जैसे इंसान का शरीर होता है, शरीर पैर में कांटा चुभता है, आंखों से आंसू बहता है, पैर में तकलीफ होती है, आंखें रोती हैं, पूरे बदन में बुखार चढ़ जाता है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे पूरा शरीर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ा है, मुसलमान मुसलमान से कनेक्टेड होना चाहिए। इतनी यूनिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने एक दूसरी हदीस में फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, कि मुसलमान मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। एक पिलर दूसरे पिलर को ताकत दे रहा है, एक छड़ दूसरे छड़ को ताकत दे रहा है, एक ईंट दूसरी ईंट को ताकत दे रही है। मुसलमान एक दूसरे को सपोर्ट करे, एक दूसरे का मददगार बने, इत्तेहाद पैदा करो मेरे भाइयों। नहीं करोगे तो अंजाम सुन लो, वला तकूनु कल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम वला तकूनु कल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया। अल्लाह कुरान में कहता है, जो टुकड़ों में बट गए, ऐ नबी आपका उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। नबी भी नाराज होंगे, अल्लाह भी नाराज होगा। इस फिरका परस्ती से आओ, इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो, जहां तक हो सके मिलजुल करके रहो। और आगे बढ़िए। उम्मत की जिल्लत और रुसवाई की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, उम्मत ने और हम सब ने अपनी फिक्र और चिंता का महवर किसको बनाया? दुनिया को बनाया। हम आखिरत के बारे में सोचते ही नहीं कि आखिरत में हमारे साथ क्या होने वाला है, कब्र में हमारे साथ क्या होने वाला है। आज जब हम पर कोई बुरा वक्त आता है और हम तन्हाई में होते हैं, हम सोचते हैं काश हमारा कोई मददगार होता। मेरे भाई, जब कब्र में आप जाएंगे, मुनकर नकीर आपसे सवालात करेंगे, वहां न बाप बेटे के काम आएगा, न शौहर बीवी के काम आएगा, वहां आपका अमल और आपका ईमान आपके काम आएगा। अपनी आखिरत की चिंता करो, अपनी कब्र की चिंता करो, अपनी बरज़खी जिंदगी के बारे में सोचो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जो आखिरत की चिंता अपने दिल में बैठा लेगा, जिसको आखिरत की फिक्र होगी, जअलल्लाहु गिनाहु फी क़ल्बिही, अल्लाह ताला उसके दिल को चिंताओं से मुक्त कर देगा, उसके दिल को टेंशन से आजाद कर देगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी। व जमालहु शमलहु, अल्लाह उसकी प्रॉब्लम को हल कर देगा। व अततहु दुनिया वहिय रागिमतुन, और दुनिया चल करके उसके पास आएगी। मेरे अजीजों, दुनिया 40 साल आपके साथ रहेगी, 50 साल आपके साथ रहेगी, उसके बाद मर जाना है। मेरे नौजवान साथियों, ये आपके बाजुओं की ताकत एक दिन खत्म हो जानी है। दौलत वालों, एक दिन दौलत खत्म हो जाने वाली है। ओहदे वालों, एक दिन ओहदा खत्म हो जाने वाला है। स्टेटस वालों, एक दिन स्टेटस खत्म हो जाने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कयामत के दिन जब ये माल काम ना आए, ये दौलत काम ना आए, ये ओहदे काम ना आए, और हमें पछताना पड़े और हमें कहना पड़े, मा अगना अन्नी लिया हलक अन्नी सुल्तानिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया, मेरा पावर मेरे कोई काम ना आया। आखिरत की चिंता करो मेरे भाइयों, आखिरत की फिक्र अपने दिल में बिठाओ। अल्लाह के प्यारे हबीब को देखो, नबी के सहाबा को देखो। अल्लाह के प्यारे नबी और नबी के सहाबा ने दुनिया में जिंदगी गुजारी है, बीवी बच्चों का हक भी अदा किया है, कारोबार भी किया है, मगर उनका टारगेट आखिरत होता था, उनकी मंजिल आखिरत होती थी। अल्लाह के प्यारे नबी एक मामूली सी चटाई पर लेटते हैं, सहाबे किराम आपको ऑफर करते हैं, अय अल्लाह के हबीब, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, माली वलिद दुनिया, माली वलिद दुनिया, अय मेरे सहाबा, मेरा दुनिया से क्या लेना देना है। मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन, मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ जो एक पेड़ के नीचे आराम करता है, सुम्मा राह फतरकहा, फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। मेरे अजीजों, इस उम्मत की जिल्लत और रुसवाई की एक बहुत बड़ी वजह इस उम्मत की खवातीन का बिगाड़ भी है, इस उम्मत की औरतों का बिगाड़ भी है। वो इस उम्मत की वो औरतें
जिन्होंने इमाम बुखारी को जन्म दिया, जिन्होंने इमाम मुस्लिम को जन्म दिया, जिन्होंने इमाम इब्ने तैमिया को जन्म दिया, जिन्होंने इस उम्मत के बड़े बड़े फकीहों और मुहद्दिसीन को जन्म दिया। ये औरत जब दीनदार थी, ये नबियों की माँ थी। ये औरत जब दीनदार थी, ये रसूलों की माँ थी। ये औरत जब दीनदार थी, ये उलमा की माँ थी, मुहद्दिसीन की माँ थी। और आज जब ये औरत अपने रास्ते से भटक गई, आज हमारे सामने डाटा आ रहा है, हमारे सामने रिपोर्ट आ रही है, एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां, और सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज की बात नहीं कर रहा हूं, अब सेमी मेट्रो सिटीज और छोटे छोटे टाउन से खबरें आ रही हैं। आपके पूर्णिया और किशनगंज तक से खबरें आ चुकी हैं, हमारे बनारस और मऊ जैसे शहरों से भी खबरें आ चुकी हैं कि मुसलमान लड़कियां बाकायदा मुर्तद हो रही हैं। किसी गैर मुस्लिम के साथ उनका अफेयर होता है, चक्कर होता है, प्यार मोहब्बत का मामला होता है, उसके साथ भाग करके कोर्ट मैरिज करती हैं और इस्लाम को खैर बात कह करके इस्लाम को छोड़ देती हैं। ये हालात कैसे पैदा हो गए मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं। ये हालात इसलिए पैदा हुए कि हमने अपनी औरतों को दीन से दूर कर दिया। यकीनन हमारे जलसों में औरतें आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल के 90% जलसों में औरतों का इंतजाम होता है। मगर माफ कीजिएगा, मैं बार बार अपनी तकरीरों में ये बात कहता हूं कि साल में एक बार जलसा करा लेने से आप दीनदार नहीं बन जाएंगे। आपकी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम क्यों नहीं है? हफ्ते में एक जुमा का खुतबा होता है, साल में 48 जुमा के खुतबे होंगे। अगर आप मस्जिदों में औरतों का अरेंजमेंट करें, और ये जिस मस्जिद की तामीर के लिए चंदा हो रहा है, मैं अपील करूंगा जिम्मेदारों से, मैं अपील करूंगा जिम्मेदारों से, जब आप मस्जिद की तामीर करें तो एक कमरा औरतों के लिए जरूर बनाएं। उनकी एंट्री अलग हो, उनका दरवाजा अलग हो, लेकिन एक कमरा, एक गोशा औरतों के लिए जरूर हो। और अल्लाह का फजल करम है, मैंने कई जगहों पर यह बात रखी और लोगों ने अमल किया है। झारखंड का गोड्डा का इलाका, कोल माइंस का इलाका है, वहां एक बहुत शानदार मस्जिद में मैं गया, वहां मैंने देखा औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा का खुतबा मैंने दिया, वहां माशाअल्लाह जो 2-4 सरमाएदार लोग थे, उनके सामने मैंने बात रखी कि आपके इलाके में इतनी बड़ी मस्जिद है, जुमा का खुतबा होता है, औरतों का अरेंजमेंट होना चाहिए। आइंदा साल जब मैं वहां गया, अल्लाह का शुक्र है उन लोगों ने मेरी बात को माना और वहां औरतों का अरेंजमेंट किया। हर मस्जिद में औरतों का अरेंजमेंट हो और जुमा की नमाज में आपकी औरतें जाएं, और यकीन करें साल के 48 जुमा के खुतबे अगर आपकी औरतें सुन लेंगी, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको हासिल होगा, दीन का इल्म हासिल होगा। आज बहुत सारी औरतें दीन से दूर है मेरे भाई, और खास तौर से हमारा वो तबका जो मदरसों से पढ़ा लिखा नहीं है, जो स्कूलों और कॉलेजों का पढ़ा लिखा है, जो उलमा से दूर है, जो दीन से दूर है, उस तबके में इस तरीके के वाकयात ज्यादा हो रहे हैं। वहां लड़कियां और लड़के मुर्तद हो रहे हैं, और ये इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। मेरे अजीजों, अपने घर की औरतों की तरबियत करो, अपने घर में पर्दे का माहौल पैदा करो, अपने घर में महरम गैर महरम का फर्क पैदा करो। आज हम देखते हैं मुसलमान का घर है, गांव का कोई लड़का आता है और आपकी जवान बहन है, आपकी जवान बेटी है, और आकर के आपकी जवान बेटी और बहन से वो बातें करने लगता है, और आपको कोई एतराज नहीं है। क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? मैं कहता हूं अगर आपकी लड़की इस दौर की सबसे बड़ी वली है, सबसे अल्लाह की नेक बंदी है, और आने वाला नौजवान इस दौर का सबसे बड़ा मुत्तकी इंसान है, सबसे बड़ा आलिम दीन है, सबसे बड़ा मुकर्रिर है, तब भी आपको इस बात की परमिशन नहीं है कि आपकी जवान बेटी उसके सामने बेपर्दा जाए। इजाजत नहीं है इस्लाम में। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युतअना फी रासि अहदिकुम बिबिक़ियतिन मिनल हदीद, किसी के सर में लोहे की सुई को चुभोया जाए, ये उतनी खतरनाक बात नहीं है जितनी खतरनाक बात ये है किसी गैर महरम औरत को टच करे, किसी गैर महरम औरत को टच करे, ये इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यखलुवन्ना रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुमा शैतान, जब दो मर्द और औरत अकेले में मिलते हैं तो तीसरा शैतान होता है। जब औरत और मर्द आपस में बात करेंगे तो शैतान की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। और नौजवानों सुन लो,
इंस्टाग्राम पर भी शैतान मौजूद है, व्हाट्सएप पर भी शैतान मौजूद है, फेसबुक पर भी शैतान मौजूद है। ये शैतान पहले चिकनी चुपड़ी बातों के जरिए ताल्लुक पैदा करता है और फिर जिना तक पहुंचाता है। आज इस उम्मत के मर्दों और औरतों को ये दर्श देने की जरूरत है। इस्लाम पाकबाजी का मजहब है और मैं इसीलिए अक्सर कहता हूं, जिनाकारी को रोकना है तो निकाह को फरोग दो। आज इस उम्मत में जिस तेजी से जिना का गिराव बढ़ रहा है, बदकारी का गिराव बढ़ रहा है, वो लम्हे फिक्रिया है, वो बहुत ही चिंताजनक है, वो बहुत टेंशन की बात है। उम्मत का एक बड़ा नौजवानों का तबका, लड़के और लड़कियों का तबका जिनाकारी की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? उसके बहुत सारे उसकी वजूहात हैं। उसमें से एक बड़ी वजह शादियों में ये रस्म और रिवाज के लंबे चौड़े बखेड़े हैं। ये जहेज की डिमांड है, ये बारात की रस्म है, ये हल्दी की रस्म है, ये मंगनी की रस्म है। इन रस्मों को अपने पैरों के नीचे कुचल दो और अपने घर की औरतों को अगर दीनदार बनाना है, दीनदार लड़कों से शादी करो अपने लड़कियों की, और दीनदार लड़कियों को बहू बना के लाओ। मेरे अजीजों, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरदौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का बाअखलाक है, अपनी लड़की का निकाह कर दो। ये मत देखो कितना पैसे वाला है, कितना स्टेटस है। अगर अच्छा खाने कमाने वाला है, दीनदार है, आपकी बेटी को खुश रखेगा, आपकी बेटी का हक अदा करेगा। नबी ने फरमाया निकाह कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज, जमीन में फितना और फसाद फैलेगा। तो औरतों की इस्लाह बहुत जरूरी है मेरे भाई। और याद रखो, अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, जो जलसों और प्रोग्रामों में आती हैं और बन संवर करके आती हैं, मेकअप करके आती हैं, जेवरात से लथपथ करके आती हैं, बड़े अदब से उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस तरीके से जलसे में आती हैं तो आपका ना आना बेहतर है, आपका जलसों में ना आना बेहतर है। अरे मेरा दीन तो वो दीन है जो कहता है कि अगर औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खुशबू लगा के जाती है, नबी ने फरमाया उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। खुशबू लगाकर, ऐसी खुशबू जो गैर मर्दों के नथुनों तक पहुंचे, ऐसी खुशबू लगा करके औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने जाने की परमिशन नहीं है, तो जलसे और प्रोग्राम में आने की परमिशन कैसे हो जाएगी? मेरे प्यारे साथियों, कुरान कहता वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मुसलमान औरतों, तुम जब घर से निकला करो, बन संवर करके न निकला करो। बनाओ सवार, बनाओ सिंगार करके अपने आप को अट्रैक्टिव बना करके, आकर्षक बना करके न निकला करो। अगर औरत घर से निकले, पर्दे में निकले, सादा लिबास में निकले। अपनी छोटी छोटी बच्चियों को समझाओ। मैं बात जगह घरों में गया मेहमान के तौर पे, आलिम के लोग इज्जत तो करते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर जगहों पर। अब उस घर के बच्चे भी आके मुसाफा कर रहे हैं। 5 साल की 6 साल की बच्ची आती है, लड़के ने मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया, लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया। लड़की ने कहा मेरे अब्बा ने मना किया है कि लड़कियों को आदमी लोगों से मुसाफा नहीं करना चाहिए। ये 6 साल की बच्ची को ये तालीम किसने दी? ये बाप ने दी। महाराष्ट्र में एक इलाका है शोलापुर, एक जगह पर मैं गया, वहां 5 साल का बच्चा दादा के साथ रात में सोता है और दादा सूरे मुल्क की तिलावत करके सोते हैं। 5 साल का बच्चा दादा की सूरे मुल्क की तिलावत सुन सुन करके, सूरे मुल्क तकरीबन 3 सफ़े की सूरत है और बड़े बड़े मर्दों को याद नहीं होगी, 5 साल के बच्चे ने दादा से सुन सुन के याद कर लिया। और अभी लेटेस्ट न्यूज है 2 महीना पहले की, मुंबई का एक इलाका मुंबरा है, वहां पर एक 6 साल के बच्चे ने कुरान पूरा का पूरा हिफ्ज कर लिया और सिर्फ 6 महीने में उसने पूरा कुरान याद कर लिया। मेरे अजीजों, ये तमाम चीजें तरबियत पर डिपेंड करती हैं। आप अपने बच्चों की क्या तरबियत करते हैं? आपके घर में मोबाइल पर क्या देखा जाता है? आपके घर का माहौल कैसा है? माँ कैसी है? बाप कैसा है? इस पर डिपेंड करता है। अगर औरतों को संवारना है, अगर नौजवानों को संवारना है, अगर नई नस्ल को बनाना है, हमें अपने बच्चों की अच्छी तरबियत भी करनी पड़ेगी। और आगे बढ़िए, इस उम्मत की जिल्लत और रुसवाई की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि आज हमने कुरान को छोड़ दिया है, कुरान से दूर हो गए हम। आज मोबाइल 1 मिनट के लिए डिस्चार्ज हो जाए हम बेचैन हो जाते हैं। मोबाइल 10 मिनट के लिए मैसेज, अभी मैं नेपाल गया, नेटवर्क आना बंद हो गया, परेशान, पता नहीं किसका किसका कॉल आ रहा है। हम मोबाइल के बगैर 10 मिनट नहीं रह सकते। मेरे अजीजों, मोबाइल के बगैर आप 10 मिनट नहीं रह सकते। लेकिन जरा दिल पर हाथ रख के बताइए कि आपने आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था?
सीमांचल के लोगों, आपसे पूछता हूं, हर जलसे में आपने अब्दुल गफ्फार सलफी को सुना, शेख जरजीत साहब को सुना, शेख इनाम साहब को सुना, आपने कुरान को आखिरी बार कब तिलावत आपने की है? जरा सीने पर हाथ रख के बताओ। आज ये उम्मत कुरान से दूर हो गई। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आखरीन। अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए बहुत सारे लोगों को इज्जत देगा और इस कुरान को छोड़ने की वजह से बहुत सारे लोगों को जलील भी करेगा। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेंगे हमारी और आपकी। वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। कयामत के दिन अल्लाह के रसूल कहेंगे, अय अल्लाह, मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को छोड़ दिया था, कुरान को पढ़ती नहीं थी, कुरान पर गौर नहीं करती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह बंगला जबान में कुरान का अनुवाद मौजूद है, हिंदी और इंग्लिश में कुरान का ट्रांसलेशन मौजूद है, उर्दू में कुरान का तर्जमा और तफसीर मौजूद है। कुरान को पढ़ो मेरे भाइयों, कुरान को समझने की कोशिश करो। हाज़ा बलागुल लिन्नास, कुरान मानवता के नाम हमारा पैगाम है। हर जलसे में अपने गांव के कुछ गैर मुस्लिमों को भी दावत दो। और माफ कीजिए, ये जो वेद के मंत्र आप सुनाते हैं, ये गीता के जो श्लोक अपने गैर मुस्लिम भाइयों को सुनाते हैं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये है, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को बुलाइए और उनको कुरान सुनाइए, उनको कुरान की भेंट दीजिए, उनको पवित्र कुरान की हिंदी की कॉपी दीजिए। और आप 2-4 बार ऐसा कीजिए मेरे भाइयों। मैंने बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिमों को देखा है जो इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन थे, लेकिन किसी की एक तबलीग से, एक बहुत बड़े आलिम हमारी जमात अहले हदीस के हैं, मौलाना अब्दुल्ला जौलम उमरी मदनी, नाम सुना होगा आपने, ये नेपाल के रहने वाले हैं और ये बहुत दूर तमिलनाडु में पढ़ाते हैं, जामिया दारुस्सलाम उमराबाद में हदीस के उस्ताद हैं। एक मरतबा वो बनारस आए, मैं भी मिलने गया। उन्होंने कहा, मौलाना साहब आप इतने बड़े वक्ता हैं, खतीब हैं, आप अपने शहर के गैर मुस्लिमों को क्या इस्लाम की तबलीग करते हैं? मैंने कहा नहीं, ऐसा तो अभी माहौल नहीं है, बनारस तो भाई धार्मिक शहर है, वहां ऐसा माहौल नहीं है। तो मौलाना अब्दुल्ला जौलम उमरी मदनी को मैंने देखा, हिम्मत देखिए इंसान की। उन्होंने कहा कि आप अपने इलाके के थाने पर चले। मेरे इलाके के थाने पर गए और थानेदार से जाकर के बैठ करके उसको इस्लाम के बारे में समझाया, इस्लाम की तबलीग की। और जितने पुलिस इंस्पेक्टर और सिपाही उस थाने में थे, सबको हिंदी का कुरान दिया और किसी ने उनका कोई अपमान नहीं किया, किसी ने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की। बड़े अदब के साथ उन लोगों ने मौलाना की बात को सुना और कुरान को ले लिया। अब बाद में कुरान को पढ़ा नहीं पढ़ा, ये वो जाने, अल्लाह जाने। इतना काम तो हम कर सकते हैं मेरे भाई। आपके आसपास के गांव में बहुत सारे गैर मुस्लिम रहते हैं, आप उनके साथ लेन देन करते हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना है, आप इतना तो कर दे जिंदगी में, उनको कुरान एक मर्तबा आप दे दें। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा, तो भारत में रहता था, 80 करोड़ लोग कुरान से दूर थे, 80 करोड़ लोग तौहीद से दूर थे, 1 अरब के करीब लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, पेड़ पौधों की इबादत करते थे, तू उनके बीच में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता था। तूने कभी रब का कुरान उनको सुनाया? तूने कभी तौहीद का दर्स उनको दिया? ये बहुत बड़ी वजह है मेरे भाई। हमारे नबी ने तो पत्थर खाए हैं इस अल्लाह की तौहीद को फैलाने के लिए, हमारे नबी ने गालियां सुनी है इस अल्लाह की तौहीद को फैलाने के लिए। अगर 2-4 पत्थर हमें भी खाने पड़ जाएं, 2-4 गालियां हमें भी सुननी पड़ जाएं, तो पीछे मत रहना, अल्लाह की तौहीद को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करना। मेरे अजीजों, ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारी जिल्लत और रुसवाई की। हमारे मौलाना शमीम अख्तर फैजी साहब आ चुके हैं, 1-2 पॉइंट बयान करके और बात खत्म करता हूं, क्योंकि मैं अभी सफर से आया हूं, फिर कहीं निकलना है। मैं मौजू क्या है, मुसलमानों की जिल्लत के असबाब, मुसलमान क्यों जलील हैं, 1-2 वजह और बयान करके बात खत्म करता हूं। मुसलमान इसलिए भी जलील है कि आज बहुत सारे काम हम क्यों कर रहे हैं, पब्लिक क्या कहेगी, जनता क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। काम सही है मगर लोगों के डर से हम नहीं करते, और कभी ऐसा होता काम गलत है मगर लोगों के डर से हम वो काम करते हैं। मेरे भाइयों, लोगों को राजी मत करो, अल्लाह को राजी करो। ये लोग कब्र में आपके काम नहीं आएंगे, ये दुनिया में भी आपके काम नहीं आएंगे। आप मरेंगे या आपकी कब्र पे मिट्टी दे के हाथ झाड़ेंगे
और कहेंगे यार अब्दुल गफ्फार अच्छा आदमी था। बस आप अपनी तारीफ सुनने के लिए आपको मरना पड़ेगा। मेरे भाइयों, लोगों को राजी करने के चक्कर में क्यों पड़ते हो? अल्लाह को राजी करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मनिल तमसरिदल्लाहि बिसक़तिन नास, जो अल्लाह को राजी कर दे और लोगों को नाराज कर दे, लोगों को नाराज करके अल्लाह को राजी कर दे, कफ़ाहुल्लाहु मऊनतन नास, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। और जो लोगों को राजी करने के चक्कर में अपने रब को नाराज कर दे, अपने मालिक को नाराज कर दे, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं वकलहुल्लाहु इलन नास, अल्लाह ताला उसे लोगों के हवाले कर देगा। मेरे भाइयों, लोगों के चक्कर में न पड़ो, अल्लाह को राजी करने के चक्कर में पड़ो। और आखिरी बात, इस बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं, दीन का कोई भी काम आज हम करते हैं, अफसोस की बात है हमारे दीन के कामों में इखलास खत्म हो रहा है, रियाकारी आ रही है, दिखावा आ रहा है। हम मस्जिद में भी चंदा देते हैं, मदरसे में भी दान देते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हम चाहते हमारा फोटो अखबार में आए, हमारी तस्वीर सोशल मीडिया पर आए। नहीं मेरे भाई, कुछ नेकी ऐसी करके जाओ जो आपको पता हो, अल्लाह को पता हो। कुछ नेकी ऐसी करके जाओ जिसका मकसद सिर्फ अल्लाह को राजी करना हो। जुमा के दिन, कल जुमा का दिन है, आप जुमा के दिन फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएंगे, अगर इमाम साहब को पता होगा तो पहली रकात में वो पढ़ाएंगे सूरह सजदा और दूसरी रकात में पढ़ाएंगे सूरह दहर। सूरह दहर में अल्लाह कहता है मेरे नेक बंदे वो होते हैं वयुतिमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। मेरे नेक बंदे वो हैं, मेरे जन्नती बंदे वो हैं जो यतीम को खाना खिलाते हैं, गरीब को खाना खिलाते हैं, कैदियों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को, यतीमों को, कैदियों को खाना खिलाते हैं और खाना खिला के कहते हैं इन्नमा नुतिमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हम तुम्हें अल्लाह के लिए खाना खिलाते हैं, हमें तुमसे कोई शुक्रिया नहीं चाहिए, कोई थैंक यू, कोई धन्यवाद नहीं चाहिए, कोई बदला, कोई रिवार्ड नहीं चाहिए, हम तो अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। इन्ना नखाफु मिर रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा। हमें अल्लाह के अजाब का डर है, हमें कयामत के दिन का डर है, इस डर से हम तुम्हें खाना खिलाते हैं। मेरे भाई, अल्लाह का डर पैदा करो और अपनी नेकियों में इखलास पैदा करो। ये चंद चीजें हैं, इनको अगर हम दूर कर लें, हजरत उमर का कॉल फिर से रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी थी और आज भी अगर इस्लाम को फॉलो करेंगे अल्लाह हमें इज्जत देगा। ये दाढ़ी इस्लाम की निशानी है, ये माथे पर सज्जे का निशान इस्लाम की निशानी है, ये आपकी औरत का पर्दा इस्लाम की निशानी है। इस्लाम पर कभी शर्म मत करना, इस्लाम पर फख्र करना। इस्लाम ने आपको इज्जत दी है और कल भी ये इस्लाम आपको इज्जत देगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बुल आलमीन जयनगर के इस प्रोग्राम को जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है और इसमें अपना किसी भी तरीके का ताउन किया है, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें और आपको, बहुत बड़ी तादाद में जलसे में हम आए हैं, अल्लाह हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। और जिस मस्जिद की तामीर के लिए प्रोग्राम हुआ है, जलसे के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनकी सोच से बढ़कर मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको तौफीक दे कि उनकी सोच से बढ़कर आप दान दें और मस्जिद की तामीर जल्द से जल्द हो जाए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने उलमा की इज्जत और उनका एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को हर किस्म की कदूरतों से पाक कर दे। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।